साल 1983 गुजरात के पास अरेबियन सी में कुछ डाइवर्स कई दिनों से एक रहस्य की तलाश में समुद्र की अथाह गहराइयों को टटोलने में लगे हुए थे। तभी अचानक एक दिन उनका सामना एक ऐसे रहस्य से होता है जिससे पूरी दुनिया हैरान रह जाने वाली थी। समुद्र की उन गहराइयों में उनका सामना एक भव्य शहर से होता है जहां ऊंची ऊंची दीवारें थी, चौड़ी सड़कों का जाल था और नकाशीदार मूर्तियां थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्राचीन सभ्यता की गूंज अब भी इन खंडरों में जिंदा हो। जब यहाँ के अवशेषों को साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए भेजा गया तो पता चलता है कि ये सभी अवशेष महाभारत काल के हैं। समुद्र की गहराइयों में डूबा ये शहर था द्वारका, जिसका जिक्र महाभारत, हरिवंश पुराण और कई अन्य हिंदू ग्रंथों में किया गया है। ये वही पावन भूमि थी जिसे हिंदू ग्रंथों के अनुसार खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। हजारों साल पहले यहाँ की हर दिशा में भगवान कृष्ण की लीलाएं बसती थी। उनकी बांसुरी की धुन से पूरा शहर झूम उठता था। कहा जाता है कि यहाँ के महलों की दीवारें सोने चांदी से जड़ी होती थी और खंभों में हीरे जवाहरात जड़े होते थे। जब उन पर सूरज की किरणें पड़ती थी तो ऐसा लगता जैसे स्वर्ग खुद धरती पर उतर आया हो। माना जाता है कि सालों तक ये शहर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गवाह बना, लेकिन फिर समय ने करवट बदली और एक ही पल में पूरा द्वारका शहर समुद्र की अथाह गहराइयों में समा गया। एक क्षण में सब कुछ विलीन हो गया। तो आइए जानते हैं कि आखिर विश्वास और इतिहास को जोड़ती इस पवित्र भूमि की पूरी सच्चाई क्या है। वो कौन सा कारण था जिसके चलते द्वारका नगरी समुद्र में समा गई, और वो कौन से साइंटिफिक एविडेंसेस है जो द्वारका के बारे में महाभारत और अन्य पौराणिक ग्रंथों से मेल खाते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित द्वारका शहर गोमती नदी और अरेबियन सी के तट पर बसा हुआ है। द्वारका हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है। द्वारका को सप्तपुरी में भी गिना जाता है, यानी ये भारत के 7 सबसे पवित्र और प्राचीन नगरों में से एक है। हालांकि आज के समय में द्वारका को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक मुख्य द्वारका है जो समुद्र तट के पास स्थित शहर है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर भी है, जबकि दूसरा बेट द्वारका है जो अब मुख्य द्वारका से करीब 34 किलोमीटर दूर समुद्र की गहराइयों में समाई हुई है। बेट द्वारका को ही पौराणिक काल की वास्तविक द्वारका नगरी माना जाता है, जहां हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण का साम्राज्य था, लेकिन आज वहां केवल समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता है। ऐसे में द्वारका के इतिहास को ठीक से समझने के लिए हमें महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथों के पन्नों को पलटना होगा। भागवत पुराण के अनुसार जब मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी की शादी से खुश होकर देवकी और अपने जीजा वासुदेव को रथ पर घुमा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि वो जिस बहन की शादी से इतना खुश हो रहा है, उसी बहन की कोख से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र उसका अंत करेगा। माना जाता है कि उस युग में आकाशवाणियां कभी झूठ नहीं होती थी, इसलिए कंस ने डर कर अपनी बहन देवकी और जीजा वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। समय बीतता गया और देवकी की हर संतान जन्म लेते ही कंस द्वारा मार दी गई। इसके बाद देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वहाँ एक चमत्कार हुआ। वहाँ के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जेल के सभी दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और देवकी और वासुदेव के हाथों में लगी हथकड़ियां भी टूटकर गिर पड़ी। वासुदेव ने तुरंत श्री कृष्ण को लेकर तूफानी रात में यमुना पार की और गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचे, जिनके यहाँ उसी रात यशोदा माता ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने अपने पुत्र को वही छोड़ा और उस कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। कहा जाता है कि सुबह कंस को जब 8वें बच्चे की जानकारी मिली तो वो दौड़ता हुआ जेल पहुंचा, लेकिन उसे देखकर हैरानी हुई कि इस बार बच्चा एक लड़की थी। फिर भी उसने उस बच्ची को भी मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे पटकना चाहा, वो कन्या हवा में उड़ गई और बोली, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। इस वाक्य से कंस की रातों की नींद गायब हो गई। उसने अपने आदमियों को उस दिन जन्म लेने वाले सभी लड़कों को मारने का आदेश दे दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण गोकुल में राजा नंद और माता यशोदा के घर बड़े हो रहे थे। कंस के आदेश पर उसके आदमियों ने उस दिन जन्मे सभी बच्चों की हत्या कर दी, लेकिन जब भी कोई श्री कृष्ण के पास पहुंचा, वो या तो चमत्कार से मारा गया या पराजित हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण खुद बड़े हुए तो वो अपने भाई बलराम के साथ मथुरा पहुंचे और उन्होंने एक भयानक युद्ध के बाद अपने मामा कंस को मार गिराया। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता को कंस के कारावास से मुक्त किया और मथुरा की राजगद्दी कंस के पिता उग्रसेन को सौंप दी।
कंस की मौत की खबर जब कंस के ससुर और मगध सम्राट जरासंध को मिली तो वो गुस्से से तिलमिला उठा और उसने कसम ली कि वो भगवान श्री कृष्ण और उनके पूरे वंश को मिटा देगा। इसके बाद जरासंध ने कृष्ण को निशाना बनाते हुए मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसकी हार हुई। जरासंध के बार बार आक्रमण से मथुरा और गोकुल वासियों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया ताकि उनके कारण मथुरा के लोगों को कष्ट ना सहना पड़े। वो गुजरात में समुद्र के बीचों बीच एक शहर बसाना चाहते थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कई दिनों तक समुद्र देव की कठोर तपस्या की, जिससे समुद्र देव ने प्रसन्न होकर उन्हें 12 योजन भूमि यानी लगभग 96 स्क्वायर किलोमीटर की जगह प्रदान की। इसी 12 योजन भूमि पर वास्तुकला के देवता भगवान विश्वकर्मा ने भगवान श्री कृष्ण के लिए स्वर्ण नगरी द्वारका बनाई, जो काफी भव्य और सुंदर थी। इस स्वर्ण नगरी में 900 महल थे और नगर के बीच में भगवान श्री कृष्ण का महल था, जहां से वो द्वारका पर राज करते थे। ठीक उसी समय भारत के उत्तरी भाग हरियाणा के हस्तिनापुर में कुरु वंश का शासन हुआ करता था। वहां उस समय धृतराष्ट्र राजा थे, जिनके 100 बेटे थे जो कौरव कहलाते थे। वही उनके छोटे भाई पांडु के 5 पुत्र थे जो पांडव कहलाते थे। सभी 105 भाइयों में पांडु के पुत्र युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। उन दिनों वंश के सबसे बड़े बेटे को सत्ता सौंपने का रिवाज था, इसलिए महाराजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज डिक्लेयर कर दिया। लेकिन महाराजा धृतराष्ट्र के इस फैसले से उनका सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन खुश नहीं था। वो राजगद्दी पर अपना हक मानता था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी के साथ साजिश करके पांडवों को हस्तिनापुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कुरुओं के रिश्तेदार थे, इसलिए उन्होंने सुलह करवाने की कोशिश की। उन्होंने दुर्योधन से पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे, लेकिन अहंकार में चूर दुर्योधन इसके लिए भी राजी नहीं हुआ। उल्टा गुस्से में आकर दुर्योधन लोहे की मोटे जंजीरों में भगवान श्री कृष्ण को बांधने की नाकाम कोशिश करने लगा। जब सारे संवाद और समझौते विफल हो गए तो अंत में युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा। इसके बाद कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में एक भयंकर युद्ध लड़ा गया, जिसे महाभारत का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने नारायणी सेना कौरवों को दे दी और खुद पांडवों के साथ रहकर अर्जुन के सारथी बने। 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में भयानक युद्ध चला और इसमें पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन सहित कौरवों की तरफ से सभी मुख्य लोग मारे गए। सत्ता की इस लड़ाई में लाखों लोगों की जान गई और कुरु वंश में भी केवल पांडव ही जीवित बच पाए। युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद एक ऐसा श्राप आया जो द्वारका के विनाश का कारण बनने वाला था। इस युद्ध में माता गांधारी के दुर्योधन समेत सभी 100 पुत्र मारे गए थे। उनके पूरे के पूरे वंश का सर्वनाश हो गया था। वो इसके लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार मानती थी, इसलिए उन्होंने दुख और क्रोध में भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनके पूरे वंश का आपस में लड़कर विनाश हुआ है, ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के यदुवंश का भी अंत आपसी संघर्ष में होगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह श्राप भी शांत भाव से स्वीकार कर लिया, जैसे ये भी कोई ईश्वरीय योजना का ही हिस्सा हो। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जिस द्वारका में कभी सुख, समृद्धि और शांति का वास था, वही दिव्य नगरी माता गांधारी के श्राप के कुछ सालों बाद अंदर से बिखरने लगी। जहाँ पहले हर दिशा में धर्म का प्रकाश था, वहाँ अब जुआ, मदिरा और पतन का अंधकार फैल चुका था। लोगों को नशे और जुए की इतनी बुरी लत लग चुकी थी कि जुए में अपनी सारी संपत्ति हारने के बाद जब उनके पास कुछ नहीं बचता था तो वो अपनी पत्नी और बच्चों को भी दांव पर लगा देते थे। जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें ऐसा करने से मना करते तो वो उन्हें पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर का एग्जाम्पल देते, जिन्होंने कभी चौसर के खेल में अपने संबंधियों को दांव पर लगा दिया था। द्वारका भीतर से खोखली होती जा रही थी और ये पतन श्री कृष्ण के घर तक आ पहुंचा। उनका पुत्र साम भी नशे का शिकार हो चुका था। उस दौरान महर्षि विश्वामित्र, महर्षि नारद, महर्षि दुर्वासा और ऋषि कब द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र में रहने आए थे। एक दिन नशे में धुत सांप एक प्रेग्नेंट महिला का रूप धारण कर अपने दोस्तों के साथ इन ऋषियों के पास आ पहुंचा। उनसे मजाक करते हुए उसने पूछा कि उसे संतान में बेटा होगा या बेटी। उसके इस बेहुदे मजाक से गुस्सा होकर ऋषियों ने उसे श्राप दे दिया कि उसके गर्भ से संतान नहीं बल्कि लोहे का एक मूसल पैदा होगा, जिससे यदुवंश का विनाश होगा। श्राप सही साबित हुआ और सांप के शरीर से लोहे का एक मूसल निकला। जब यह बात
भगवान श्री कृष्ण के नाना महाराजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चूर चूर कर समुद्र में फेंकवा दिया। उस मूसल के एक छोटे टुकड़े को एक मछली निगल गई, बाकी का चूरा पानी के साथ बहकर किनारे पर जम गया और कुछ समय बाद वहीं से एरका नाम की घास उगाई। जिस मछली ने मूसल का टुकड़ा निगला था वो एक जरा नाम की शिकारी के जाल में आ फंसी। जब उसने उस मछली को काटा तो उसके पेट से वही लोहे का टुकड़ा निकला। उसने उस टुकड़े से अपने बाण की नोक बना ली। इधर माता गांधारी के श्राप को 36 साल होने को थे। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका के विनाश की आहट सुनाई देने लगी थी। कहा जाता है कि द्वारका में अधर्मी पुरुषों की संख्या बढ़ते देख एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सभी पुरुषों को प्रभास नदी के किनारे स्नान करने और व्रत रखने को कहा। उनके आदेश पर सभी स्नान करने चले तो गए, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने खूब मदिरा पी ली और आपस में ही लड़ गए। इस दौरान नशे में धुत सत्याकी ने अपनी तलवार से कृतवर्मा का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वहां मौजूद लोग दो हिस्सों में बट गए और एक दूसरे पर टूट पड़े। जिनके पास लड़ने को हथियार नहीं थे उन्होंने उस मूसल के चूरे से समुद्र तट पर उगाई तेज धार एरका घास को उखाड़ लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने एरका घास हाथों में ली वो घास लोहे की लाठी में बदल गई। अब वहां कोई तीर्थ नहीं बल्कि विनाश का रण क्षेत्र बन चुका था। इस भीषण झगड़े की खबर सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी वहां पहुंचे और उन्होंने झगड़ा रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। देखते ही देखते इस आपसी संघर्ष में आम यदुवंशियों के साथ साथ श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न और सांब और उनके पोते अनिरुद्ध भी मारे गए। माता गांधारी और ऋषियों का श्राप अब पूरा हो चुका था। द्वारका में अब भगवान श्री कृष्ण, बलराम, छोटे बच्चे और स्त्रियां ही बच गई थी। इस घटना से दुखी होकर बलराम ने भी इस संसार को त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश भिजवाया कि वो द्वारका की सभी स्त्रियों और बच्चों को द्वारका से सुरक्षित ले जाए। इसके बाद श्री कृष्ण भारी मन से वन की ओर निकल गए और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। उनके शरीर का तेज काफी दूर तक रहा था। उसी समय दूर से उस रोशनी सी को देख एक शिकारी को पेड़ के नीचे किसी हिरण के होने का भ्रम हो गया। ये जरा नाम का वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से लोहा निकालकर अपने तीर की नोक में लगाया था। उसने ये सोचकर कि पेड़ के नीचे हिरण है, दूर से ही तीर चला दिया जो सीधा भगवान श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। भगवान मुस्कुराए और शांत भाव से अपनी देह त्याग कर बैकुंठ सिधार गए। उनके शरीर त्यागते ही द्वारका में भयंकर आग लग गई और समुद्र की लहरें विकराल हो गई। औरतों और बच्चों को बचाने अर्जुन द्वारका पहुंच चुके थे और जैसे ही उन्होंने यहां से सभी को बाहर निकाला पूरी की पूरी द्वारका नगरी उनकी आंखों के सामने समुद्र में समा गई। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद समुद्र देवता ने अपनी जमीन फिर से वापस ले ली और इसे समुद्र के अंदर डुबो लिया। हिंदू पुराणों के अनुसार यही वो क्षण था जब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। इसके बाद से ही ये द्वारका नगरी सभी सनातनियों के लिए आस्था, श्रद्धा और भगवान श्री कृष्ण की यादों का प्रतीक बन गई। लेकिन कुछ लोग इस शहर को सिर्फ एक कहानी, एक मिथ मानते रहे। कई लोगों का मानना था कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका कभी असल में थी ही नहीं और ये बस एक धार्मिक कल्पना है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में समंदर के अंदर जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हुए हैं और जो डिस्कवरी सामने आई है उन्होंने इस सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। सबसे पहले साल 1930 में आर्कियोलॉजिस्ट हीरानंद शास्त्री की टीम ने बेट द्वारका के आसपास खुदाई शुरू की थी, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी की कमी के कारण उन्हें कुछ खास हाथ नहीं लगा। करीब 30 साल बाद 1963 में यह काम फिर शुरू हुआ। डेक्कन कॉलेज पुणे और गुजरात के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने मिलकर JM नानावती और HD संकलिया के नेतृत्व में एक बड़ी खोज की शुरुआत की। कुछ ने समंदर में उतरकर इस शहर के अस्तित्व को टटोलना शुरू किया तो कुछ ने उसके आसपास की जमीन की खुदाई पर एविडेंस खोजना शुरू किया। इस एक्सकेवेशन में उन्हें लाइट सबमर्ज्ड सेटलमेंट्स, एक बड़ा जेटी और एक पत्थर का ट्रायंगुलर शेप का एंकर मिला। इन चीजों से यह अंदाजा लगाया गया कि द्वारका मिडिल किंगडम्स पीरियड की एक एंशिएंट पोर्ट सिटी रही होगी। इसी बीच अनंत सदाशिव आलतेकर और D.D. कोशाम्बी जैसे विद्वानों ने द्वारका का भगवान कृष्ण से कोई संबंध न होने का दावा करके इस टॉपिक को और डिबेटेबल बना दिया। इस डिबेट ने भारत के फेमस आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.R. राव का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। इसके बाद साल 1979 में उन्होंने अपनी टीम के साथ द्वारका और आसपास के क्षेत्रों में बड़ा एक्सकेवेशन शुरू किया। डॉक्टर राव की टीम ने मॉडर्न अंडर वाटर इक्विपमेंट, कैमरास और सोनार टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए समंदर की गहराइयों में डूबी एंशिएंट द्वारका की सच्चाई खोजनी शुरू की। रुक रुक कर ये खोज साल 1990 तक चलती रही। इस दौरान
डॉक्टर SR राव की टीम को बेट द्वारका के पास पत्थर के बने 2 बड़े स्ट्रक्चर्स और समुद्र तट से केवल 500 मीटर की दूरी पर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टाउन मिला। उन्हें वहां एक 560 मीटर लॉन्ग वॉल दिखाई दी, जिसका स्ट्रक्चर महाभारत के डिस्क्रिप्शन से मेल खाता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार द्वारका में 50 अद्भुत पिलर्स थे। आर्कियोलॉजिस्ट को अंडर वाटर 30 पिलर्स अब तक मिल चुके हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से वेपन्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्टोन मोल्ड्स, आयरन वेपन्स, स्टोन एंकर्स और इरिगेशन स्ट्रीम्स जैसे एंशिएंट एंटीक्स मिली। इन आइटम्स की जब कार्बन डेटिंग करवाई गई तो पता चला कि ये चीजें करीब 1500 BC की है। डॉक्टर SR राव का मानना था कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका करीब 1700 BC में एग्जिस्ट करती थी, जो इन डिस्कवरी से भी मैच करती है। ये कोई साधारण खोज नहीं थी। इसने पहली बार साइंटिफिक व्यू से ये साबित किया कि अरब सागर में एक प्राचीन शहर कभी एग्जिस्टेंस में था। महाभारत में द्वारका को एक वार्य दुर्ग यानी पानी से घिरा किला बताया गया है और डॉक्टर राव की टीम को भी ऐसे ही किले जैसे स्ट्रक्चर के निशान मिले। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी सील्स मिली, जिन पर बकरी, बैल और अन्य जानवरों की तस्वीरें बनी थी। हरिवंश पुराण के अनुसार द्वारका के हर नागरिक के पास एक सील होती थी जो उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क होती थी। बिना इस सील के किसी भी बाहरी व्यक्ति को द्वारका में एंटर करने की परमिशन नहीं थी। महाभारत काल में द्वारका के आसपास 7 आइलैंड्स होने की बात कही जाती है। डॉक्टर SR राव की टीम ने भी जब इसके आसपास के एरिया की सैटेलाइट पिक्चर्स को ऑब्जर्व किया तो उन्हें भी यहाँ ऐसे ही आइलैंड्स एग्जिस्ट करने के एविडेंसेस मिले। इन समुद्री खोजों ने दुनिया भर के रिसर्चर्स को चौंका दिया। साल 2000 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT की टीम ने समुद्र के 800 फीट नीचे एक एंशिएंट सिटी जैसा स्ट्रक्चर पाया। NIOT की रिपोर्ट के अनुसार हजारों साल पहले यहाँ एक विशाल किंगडम एग्जिस्ट करती थी, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारका से काफी मेल खाती है। इसके बाद 2007 में डॉक्टर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ के 200 स्क्वायर मीटर एरिया में खुदाई की गई। इस दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को प्राचीन मूर्तियां, पत्थर के लंगर, लोहे और तांबे की चीजें, पुराने मनके और अंगूठियां मिली। हालांकि इसके बाद करीब 17 सालों तक द्वारका को लेकर कोई खोज नहीं हुई और न ही इस बारे में ज्यादा चर्चा हुई। लेकिन फरवरी 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद द्वारका पहुंच गए। उन्होंने इसे भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी बताते हुए वहां एक्सपर्ट की निगरानी में समुद्र के अंदर डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। इससे यह मुद्दा एक बार फिर से लोगों की नजरों में आ गया। ASI ने भी इस दिशा में तेजी से काम शुरू किया। फरवरी 2025 में ASI की 5 लोगों की टीम ने द्वारका के गोमती क्रीक का सर्वे किया। इसके 3 महीने बाद अप्रैल 2025 में ASI ने अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग UAW की एक और 9 सदस्यीय टीम बनाई, जो यह पता लगाने में जुटी हुई है कि यहाँ मिली पुरानी चीजें असल में कितनी पुरानी है। इसके लिए ये टीम यहाँ की मिट्टी, समुद्र के नीचे से मिली एंटीक्स और खुदाई में मिली चीजों का गहराई से साइंटिफिक एनालिसिस कर रही है। इसी बीच CSIR इंडिया के एक्स चीफ डॉक्टर राजीव निगम ने द्वारका को लेकर एक अलग तरह की थ्योरी दी। उनके अनुसार आज से लगभग 15,000 साल पहले समुद्र का वाटर लेवल अब की तुलना में 100 मीटर कम था। समय के साथ ये स्तर ऊपर नीचे होता रहा और करीब 3500 साल पहले जब लेवल फिर से गिरा, उसी समय द्वारका बसाई गई होगी। लेकिन कुछ समय बाद एक बार फिर समुद्र का वाटर लेवल बढ़ा और इसी में ये शहर डूब गया। कुछ साइंटिस्ट का तो ये तक मानना है कि द्वारका एक बार नहीं, कई बार डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लोकल लोग मानते हैं कि द्वारका 6 बार डूब चुकी है और वर्तमान द्वारका 7वीं द्वारका है। इस तरह द्वारका के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट्स और स्पिरिचुअल गुरुओं की थ्योरीज में काफी डिफरेंसेस है। लेकिन एक बात सभी मानते हैं कि द्वारका को लेकर जो भी डिस्कवरीज अब तक हुई है, उनमें कई बातें ऐसी है जो महाभारत में डिस्क्राइब द्वारका से मेल खाती है। भले ही आर्कियोलॉजिस्ट अब तक द्वारका की सच्चाई से पूरी तरह पर्दा नहीं उठा पाए, लेकिन यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। द्वारका से बेट द्वारका की कुल दूरी करीब 34 किलोमीटर है, जिसमें 32 किलोमीटर का रास्ता जमीन पर है और बाकी 2 किलोमीटर समुद्र के ऊपर है। अब इस समुद्री रास्ते को जोड़ने के लिए सुदर्शन सेतु नाम का एक भव्य पुल बन चुका है, जो इंडिया का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है। भगवान श्री कृष्ण गीता में जीवन का सार समझाते हुए कहते हैं कि व्यर्थ की चिंता छोड़कर हमें वर्तमान में जीना चाहिए। उनके संपूर्ण जीवन का मर्म कर्म पर आधारित है। इसलिए जरूरी है कि जो काम द्वारका की सच्चाई जानने के लिए शुरू हुआ है, उसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। द्वारका को लेकर आर्कियोलॉजिस्ट की खोजबीन जारी है। ऐसे में देखना होगा कि द्वारका से जुड़े बाकी सभी रहस्यों से आखिर कब तक पर्दा उठ पाता है।